यहाँ पर देखो काफी भीड़ है, क्राउड ज्यादा है, काफी हद से ज्यादा क्राउड है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफी क्राउड है। लाइव दिखाते ना। हेलो, तो भाई कैसे हो? जी बढ़िया भाई। क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई बढ़िया चल रहा है। बढ़िया प्रोटेस्ट चल रहा है। जी भाई। तो कामयाब हैं हम लोग नहीं? हाँ कामयाब होएगा ऊपर वाले ने चाह। जी भाई। देख पा रही हूँ यहाँ पर काफी, और ये बोरिंट हैं और ये काफी मेहनत कर रहे हैं और ये हमें खाने पिलाने के लिए भी कमी नहीं करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बंदे आए यहाँ पर और अपना योगदान दें। और साथ में हमारे भाई आए। भाई इधर आओ। नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। संतोष, कहाँ से आए हैं आप? मगध। मगध। यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। बीजेपी को? नहीं बीजेपी को सपोर्ट करने नहीं आए हैं। सीजेपी को? यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, सीजेपी। सोनम वांगचुक सर बैठे हुए जी हैं, जी जी तो उनके सपोर्ट में आए हुए हैं। जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आकर तो ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हो गया? ठीक इसलिए नहीं लग रहा कि आज 11-12 दिन से सर बैठे हुए भूख हड़ताल पे। काफी सीरियस मुद्दा है। हाँ बाकी वेट बहुत सारा वेट मतलब कम हो गया, उनकी तबीयत थोड़ा ज्यादा मतलब अभी कुछ देर पहले ही स्टेज पे बोला गया कि उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए लोग लोग भी ज्यादातर आते हैं, लोग से मिलना चाहते हैं, और जब मिलना चाहते हैं अगर नहीं मिल पाते तो वो भी थोड़ा निराश होते हैं। निराश होते हैं। तो ये मैं मांग करता हूँ कि सरकार से कि आप बच्चों का जो मांग है वो आप मांग लो, और वैसे तो एनटीए जैसी व्यवस्था को हटाओ और एक संसदीय व्यवस्था लाओ, जिससे संसद से एक्ट पास करके, ताकि वो जवाबदेही के साथ साथ पारदर्शिता लाए और एग्जाम करवाए। बस साथ में भाई, हम भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। यहाँ किस लिए आए हैं? प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको देखने आया हूँ और समझने आया हूँ क्या चीजें चल रही हैं। अभी तक समझा नहीं आपने? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना। नहीं, इससे पहले आपने सोशल मीडिया पे तो देखा होगा। सोशल मीडिया भाई मैं चलाता कहाँ हूँ इतना। चलाते नहीं आप? काम मेरा काम है खुद का, किस चीज़ का काम है? मेरा लैपटॉप का काम है, तो उसमें थोड़ा बिजी रहते हैं सोशल मीडिया पे। बस आज पता चला तो मैं आया। तो अभी तक कुछ क्या रियलाइज हुआ आपको, क्या पता चला यहाँ का? कुछ डिमांड्स हैं इनकी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या डिमांड है? कि भाई शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दे दें अपना। क्यों मांग रहे हैं? कि बच्चे पेपर लीक हुआ था ना, तो उसमें बच्चे बहुत सारे मर गए थे, आत्महत्या कर ली थी। बड़ा टफ एग्जाम होता है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। और बच्चे की पूरी साल की मेहनत जो खराब होती है ना वो, और जो ये 18 17 20 साल की उम्र है ना, इसमें बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती है। समझ रहे हो आप? नहीं, अब जो हमारी जो उम्र है 30-35 साल, जो अब मैच्योर हो गई, इसमें इसमें कोई हल्का फुल्का कदम उठाएंगे नहीं। अब जो ये उम्र है ना बच्चों वाली 17-18, तो इसमें ना बच्चा भावुक होके और ये सोच के कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, सुसाइड कर लेता है। तो इस ये वजह वैसे गलत है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए नहीं? से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर उनकी निगरानी में पेपर लीक हुआ है तो गवर्नमेंट इस बात को समझे कि कैसे दुरुस्त करे इस काम को। और जो ये लोग इतने दिन से यहाँ खड़े हैं इनको कैसे समझाएं, इनकी सेटिस्फेक्शन कैसे करें। है तो हमारी गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट तो हमारी है, किसी विदेशी की थोड़ी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा इस बात को। आपको कोई आपके दो लफ्ज जो सरकार तक पहुंचाना चाहो? मेरे तो लफ्ज क्या है कि जो ये प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था की जो प्रणाली है, इसको अच्छा करे, और जो स्टूडेंट ही हमारे फ्यूचर है, इनके लिए आप बेहतर कदम उठाएं, यही है और क्या है। तो देखा, भाई की डिमांड है कि आप ऑलमोस्ट एजुकेशन देवेंद्र प्रधान रिजाइन दें। और साथ में हमारे एक हैंडसम बॉय हैं जो देख पा रहे होंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई बढ़िया। काफी हैंडसम है आप। थैंक यू भाई। तो किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया हूँ, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ बोलने आया हूँ।
तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? प्रोटेस्ट कहीं पे कुछ लोगों के खिलाफ गलत, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं। नहीं, जो आंदोलन उठाया गया जिस विषय पे चल रहा नहीं, है वो कैसा है? जी वो तो एकदम सही उठाया गया है। वो प्रोटेस्ट जी, बस तरीका थोड़ा बहुत क्या पता कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, पर जो कुछ आप जिस चीज़ के इसलिए लिए आवाज़ करना उठाई चाहें? गई है, जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई है, वो आवाज़ बहुत सही उठाई गई है। लेकिन तब भी बंदे कम से कम जुड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों? ये कहीं न कहीं ये हो सकता है या तो जो प्रोटेस्ट को चला रहे हैं उनकी छवि सही नहीं है, उनकी फेस सही नहीं है, इसलिए पब्लिक नहीं आ रही। क्योंकि पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, यूपी में यूपी पुलिस के पेपर लीक हुआ था, तो लाख करोड़ बच्चा रोडों पे आया था और 6 महीने के अंदर दोबारा योगी जी ने भर्ती करवाई और बच्चे सिलेक्ट हुए। तो उस टाइम भी बच्चा आया था। टीचर्स की एक आवाज़ में बच्चा रोडों पे आ जाता था, प्रोटेस्ट करता था। पर टीचर नहीं आ रहे हैं। जी, वही तो कहने की बात है कि टीचर क्यों नहीं आ रहे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो पहले प्रोटेस्ट में नहीं आए थे? वो क्यों नहीं आ रहे? वो कमी पता करनी पड़ेगी ना हमें यहाँ पे। लाइक तो पहले सुनने में आ रहा है कि डर रहे हैं क्योंकि जो भी 2-3 शिक्षक आए थे यहाँ पर तो उनको ना सस्पेंड कर दिया गया था। इस वजह से कुछ नहीं, जी, ऐसा तो मैं नहीं मानता वैसे, क्योंकि अब हमारी कंट्री अगर लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये लेकिन कि हुआ है। हुआ है वो तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट गलत है वो चीज़, ठीक है, लेकिन टीचर्स आवाज़ उठा सकते हैं और टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज एसएससी का बच्चा परेशान होता है, जैसे पहले 2019 में सीजीएल का बच्चा परेशान हुआ, तो सीजीएल का बच्चा जब ट्वीट करता है तो हम वर्ल्ड वाइड में उठते हैं और वर्ल्ड वाइड में ट्वीट में नंबर 1 पे आते हैं। आज ये प्रोटेस्ट नंबर 1 क्या, मतलब ऑनलाइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब कुछ मिनिमम चैनल्स होंगे या आप होंगे या वो होंगे जो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। हाँ, सो नेशनल मीडिया पे नहीं आ रहा है ये। जी, नहीं हो पाएगा। वो आए मतलब ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि नेशनल मीडिया तो पहली बात तो वो तो है ही नहीं, वो तो उसको तो गेम ही नहीं है कुछ। बट ऐसा है कि जब प्रोटेस्ट पेपर पहले लीक होते थे, तो देखो अगर हम किसी चीज़ को अगर हम आज की मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो वो किसी भी चीज़ को नहीं दिखाया उन्होंने। चाहे आज की बात है, और अगर पेपर पहले लीक हुए तो उन्होंने पहले भी नहीं दिखाया कभी, पर पहले भी बात उठी है और पहले भी चीज़ें चेंज हुई है। तो मेरा कहना वही है कि अगर पहले चीज़ें चेंज हुई तो आज भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन आपने जैसे आपने बोला कि इनका इसलिए स्टूडेंट नहीं आ रहे कि फेस गलत हो सकता है। लेकिन चलो एक हिसाब से फेस अलग हटा के रखते हैं, लेकिन ये तो जो बंदा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है जिसका फेस खराब है, लेकिन वो कर तो और बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए रहा है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है जी, पर ऐसा होता है ना कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा वो नहीं चीज़, ये चीज़ पता करनी पड़ेगी ना। ऐसे आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, बहुत आना चाहिए, आपको ज़रूर कुछ आना देना चाहिए। मैसेज यही है कि जिस पे बीत रही है वो उसको आना चाहिए, जिस पे नहीं बीत रही, कहने का मतलब यही है कि उस पे नहीं बीती और वो उसको लग रहा है कि सिस्टम एकदम सही चल रहा है। तो वैसे एकता होनी चाहिए क्योंकि एकता एजुकेशन होनी की बात चाहिए, है। एकता होनी चाहिए। एकता जरूर है क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पे हो सकती है और ये एजुकेशन का मुद्दा है, ना कि कोई धर्म का, ना कुछ सही का। बात है। नहीं, धर्म की तो बात ही नहीं हो रही, धर्म की तो कोई बात ही नहीं तो हो रही। ये शिक्षा है और शिक्षा काफी अच्छी है जिससे हमें ये पता रहता है हमें कोई गलत कह रहा है या सही कह रहा है। जी, जी। जो अनपढ़ होते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या है क्या ना, नहीं। ना। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट को चुनना हो, कोई भी गवर्नमेंट को हटाना हो या कोई भी गवर्नमेंट को बदलना हो, उसके लिए एजुकेशन सबसे मस्ट है। गवर्नमेंट बदलनी है, हमें अपना क्या कहते हैं देश बदलना है, वो करना है, हमें अपने को बदलना है पहले, हम खुद को बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। देश बदलेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि एजुकेशन की कमी है इंडिया के अंदर? बहुत कमी है। कितनी % बच्चे पढ़ते हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, इस समय तो डेटा। लगभग 10 या 20% बच्चे पढ़ते हैं, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि 40 करोड़ के आस-पास शायद बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे हमारे देश में। और देखा जाए तो स्टूडेंट पढ़ना भी नहीं चाहता और सरकार पढ़ाना भी नहीं चाहती, यही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आज के टाइम पे यही है कि होता क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th पास होते हैं, एज़ अ डिलीवरी बॉय काम करने लग जाते हैं, एज़ अ ज़ेप्टो पिकर मैन काम करने लग जाते हैं, एज़ अ ज़ोमैटो मैन काम करने लग जाते हैं। उनको लगता इसका है कि रीजन उनको लगता है कि ये शॉर्ट अर्निंग हमें आगे तक लेके जाएगी, हमें शॉर्ट अर्निंग हो रही है तो हमारा जेबें भर रही है, हमारा घर चल रहा है, हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही है। तो देखिए माइंडसेट तो ना सरकार चेंज कर पाएगी ना उनके घर वाले चेंज कर पाएंगे, ठीक है? हर एक चीज़ का सरकार ठेका नहीं ले सकती, पहले तो घर वालों को ठेका लेना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है तो पहले मेरे माँ बाप मुझे टोकेंगे, सरकार नहीं टोकेगी हर चीज़ के लिए। तो वही चीज़ है। और दूसरी कमी ये है कि देखो सरकार उन ऐप्स को भी बंद नहीं कर सकती जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहे हैं। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कंट्री को चलाने में। भाई का इंटरव्यू लिया, बाकी अच्छा लगा मिलके और चलते हैं यहाँ पर और भी कैंडिडेट हैं। थैंक यू। तो और भी चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर और भी कैंडिडेट हैं जो सब लोग लाइव आ चुके हैं। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लाइव को और यहाँ की अपडेट आपको सारी मिलेगी और यहाँ पर कैसा क्या है सब कुछ हम कैमरामैन कहेंगे चारों तरफ घुमा के दिखाई एक बारी। और काफ़ी माहौल अच्छा है और अच्छी चीज़ें हैं, तो बने रहिए। और हमारी वीडियो में यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और हमारे यहाँ पर ये हैं भाई, ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है क्या सर। कर रहे हैं आप? मैं अभी यहाँ कवर कर रहा हूँ। कवर कर रहे हैं आप? आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है HNP न्यूज नेटवर्क। HMP न्यूज़। HNP न्यूज HNP न्यूज़। न्यूज। तो भाई को भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और यहाँ का माहौल के बारे में बताइए कुछ।
माहौल ठीक है, कुछ लोग आ जाते हैं जो कभी कभी बीच बीच में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और बाकी तो सब जो है देख ही रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो ये डिमांड सही है कि गलत है जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं? मेरे अनुसार तो डिमांड क्या, धर्मेंद्र प्रधान का क्या, सरकार का इस्तीफा होना चाहिए, क्यों, ऐसे क्या लगता है? प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सिस्टम में बदलाव करो, सिस्टम में बदलाव करोगे तभी तुम बदल सकते हो, वरना एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हमारे देश में रेल पलट जाती है, रेल मंत्री नहीं जवाब देते हैं, वो रील बनाते हैं। ऐसे तमाम मंत्री हैं, तमाम ऐसे, हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन जवाबदेही नहीं हो रहा है। जवाबदेही होगी तभी हमारा सिस्टम बदलेगा। जब तक जवाबदेही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी मंत्री अधिकारी या किसी की भी, तब तक सिस्टम नहीं बदलने वाला है। यहाँ सिर्फ एक इस्तीफे की मांग है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर इस्तीफे उनकी मांग होनी चाहिए जो सरकार को अपनी मुट्ठी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। भाई से लगा अच्छा लगा, थैंक यू। और भाई काफी अच्छा लगा, और यहाँ पर काफी क्राउड है, और भाई मिले हैं, क्या कह रहे हैं आप? 15 साल से तिरंगा हाथ में रोजाना, क्यों? देश को जगाने के लिए, कि उन शहीदों ने आजादी जो ली थी वो ऐसे हालात के लिए नहीं ली जो आज देश के हालात है। युवाओं को जगाने, जोश भरने 15 साल से रोजाना तिरंगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रोटेक्ट आए हुए हैं, और यहाँ पर काफी क्राउड है, और यहाँ पर देखिए एक टीम आई हुई है, और यहाँ पर काफी सपोर्ट के लिए, और देखिए यहाँ पर काफी क्राउड है, और यहाँ पर क्राउड है, और हद से ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो लाइव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। और देखिए यहाँ पर काफी क्राउड है यहाँ पर, और यहाँ पर काफी अच्छे बंदे आ रहे हैं, और समझदार बंदे आ रहे हैं, और सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। और देख पा रहे होंगे आप, क्राउड की कमी नहीं है यहाँ पर। और देखिए आप लोग लाइव में आ जाइए, और लाइव में जुड़ने के बाद देखिए कितने अच्छे फायदे हैं, आपको अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी। और देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्राउड काफी जाते हैं, और यहाँ पर काफी बंदे हैं, और सब लोग, क्राउड ज्यादा है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप। और सब लोग नारा लगा रहे हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान देने को तैयार नहीं है, पता नहीं कहाँ है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जा क्यों नहीं रहे, वो धर्मेंद्र प्रधान ही बता सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है। आप आओ, देखो यहाँ बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है, और बच्चे कहाँ हैं, और हमारे भाई हैं सब मिले हुए हैं। भाई क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, यही सब अपने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस्तीफा होगा कि नहीं होगा इस्तीफा, क्यों नहीं होगा, कब होगा? होगा, अभी कब होगा ये नहीं पता, बट उनको इस्तीफा देना होगा, अगर नहीं देंगे हम सब यहीं रहेंगे जब तक। ओके, तो सबका कहना यही है, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो हम यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखो काफी यहाँ एंटरटेन भी किया जाता है, जो यहाँ पर स्टे करते हैं उनके लिए काफी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ जिसको भी आना सपोर्ट के लिए आ सकते हैं, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, ना खाने की ना पीने की। यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है, आपको 24 आवर्स कैमरे में रखा जाएगा, और तो यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। और उसके कैसे नए बन जाते हैं, नए वॉरेंट भी जोड़ रहे हैं, जैसे ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसे कवर करने के लिए भी बंदे और अच्छे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर वारंटी भी है, और हमारा कैमरामैन काफी सपोर्ट कर रहा है, और हमारा कैमरामैन देख पा रहे हो काफी वो है, तो कैमरामैन हमारे पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो आप बने रहिए। और यहाँ पर काफी अच्छी चीज है, और हमारे वॉरियंट हैं, ये कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, पूछेंगे जरूर तो कहेंगे। क्या कर रहे हैं आप? भैया मैं तो सेवा कर रहा हूँ, ये वॉलंटियर जो आए हमारे भारत के हर कोने से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, इनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ओके, तो आप किसी सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, अब इन बच्चों को बातें मान लीजिए, बेचारे बारिश में गीला होके, भूखे प्यासे, रात को ठंड में भीग के और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप इनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। पता नहीं कब वो कान का रुई कब निकालेंगे जब इनकी आवाज सुनेंगे। तो देखा आपने, तो ये हमारे यहाँ पर है, और यहाँ पर काफी क्राउड, काफी उत्कर्ष है यहाँ पर जनता का, और धर्मेंद्र प्रधान की डिमांड ज्यादा है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भगत सिंह की, सब हर कोई भगत सिंह बनना चाहता है। सोनम वांगचुक सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको देख के और हर किसी की प्रेरणा मिलती है कि सोनम वांगचुक सर बैठे हैं, उनको ना कोई स्वार्थ है, ना कोई लालच है, ना कोई पॉलिटिक्स है, तब भी सोनम वांगचुक सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, और यहाँ पर सरकार क्यों नहीं सुन रही, ये अभी तक सरकार ऐसी सोया हुआ जमीर है सरकार का, सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है,
और समस्या ज्यादा गंभीर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ज्यादा गंभीर है सवाल, और यहाँ पर काफी बंदे हैं जो करना चाह रहे हो। काफी हमारा कैमरामैन भी परेशान होता है, पर कैमरामैन पूरी सपोर्ट करता है, और कैमरामैन हमारा हर बारी खो जाता है, लेकिन इस बारी खोने नहीं देंगे, क्योंकि कैमरामैन हर वीडियो को कवर कर रहा है, और जहाँ कवर नहीं करना चाहिए वहां पर भी कवर करने के लिए तैयार है कैमरामैन हमारा। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ को लाइव में आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर कर दीजिए, और यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। आप लोग सपोर्ट करें, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ये बच्चों की बात है, भविष्य की बात है, और ये टीचर की बात है। और हम यही कहना चाहेंगे, सबको यही कहूँगा मैं कि आप लोग जरूर आएँ और इस प्रोसेस को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का मामला है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, सबको हो रही है। और मैं यही कहूँगा, सपोर्ट मी सीजेपी, सपोर्ट मी सीजेपी। अगर सीजेपी या बच्चों के लिए बात उठा रही है तो ये कोई गलत है। मिट्टी लेके आए हैं, वही चिंगारी फिर से लेके आए हैं। तेरे सपनों का भारत अब भी निहार रहा, तेरे जैसे दीवानों को फिर पुकार रहा है। यहाँ पर क्राउड, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर काफी अच्छा है, काफी माता बहनाएं भी आई हुई है यहाँ पर, और काफी अच्छे अच्छे इंसान भी आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, भाई को शर्म लग रही है इसलिए, मगर भाई काफी अच्छे हैं, और वो चीज है, भाई कुछ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, शहीद भगत सिंह की है, देखिए सुभाष चंद्र बोस, और देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनकलाब, अच्छा राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और क्राउड काफी है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास पेपर चोरी, बीजेपी की धोरी, और देश की चोरी का इलाज नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हूँ, यहाँ पर भी काफी क्राउड है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर क्राउड दिखाइए, काफी क्राउड है। और एक चीज दिखाऊं कैमरामैन को, यहाँ पर देखिए, मैं उस दिन कह रहा था योगी और मोदी रावण के रूप है, लेकिन मुझसे गलती हो गई। ये रावण नहीं है, ये कंस है। कंस ने क्या किया था? भगवान कृष्ण के पहले उनके 6-7 भाइयों का कत्लेआम कर दिया था, किया था। ये कंस है, ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ? वो तो प्रधानमंत्री है, जो कपड़े बदलता है घंटों पर। वो प्रचार मंत्री है, जो प्रचार में रहता है। अरे प्राइम मिनिस्टर होता तो इन बच्चों के बीच आता ना, पूछता ना बच्चों क्या तकलीफ है, क्यों करता है मन की बात, क्यों नहीं करता जन की बात। जहाँ जनता के जन की बात करनी चाहिए, बच्चों के शिक्षा की बात करनी चाहिए, वहां तुम मन की बात करके यहाँ कहानियां सुनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया। तुम कोई कहानीकार हो रहे हो, और आए दिन मेडल लेने कभी सेशेल्स चले जाते हो, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, और इनके लिए मेडल। अच्छा, विदेश के लोग भी बड़े चालू है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री हमारे भारत का ऐसा नमूना है कि एक मेडल बना लो, इसको फोन घुमा दो, तीसरे दिन चला जाता है। इतना ठलुआ हो गया ये, इसके पास कोई काम नहीं है, और सारे मंत्रालय इसकी जेब में है। कोई मंत्रालय है क्या? विदेश मंत्री विदेश में कभी जाते देखा है किसी ने? शिक्षा मंत्री को कभी किसी स्कूल में जाते देखा है आपने? नहीं देखा। स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल में जाता है क्या? नहीं जाता है। और रेल मंत्री तो इन सबका बाप है, वो तो रील बनाता है वंदे भारत की, कहता है ये लो विकास हो गया। तो ये आम जनता जो ट्रेवल करती है, जनता कतई आशीर्वाद नहीं दे रही है, लूट हो रही है। SIR के नाम पे करोड़ों वोट हमारे उत्तर प्रदेश में 3-3.5 करोड़ वोट काट दिए गए। और ये TMC के साथ क्या हुआ? जबरदस्ती। दिल्ली में क्या हुआ? जहां भी जा रहे हैं वोट काट रहे हैं, नोट खरीद रहे हैं, नोट से नेताओं को खरीद रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं। अब ये राम मंदिर में ईडी कहाँ चली गई? इस ईडी का काम क्या है? ये ईडी CBI राम मंदिर में डकैती डाल ली, 20,000 करोड़ की डकैती डाली है भाजपाइयों ने, RSS वालों ने। कहाँ गई ईडी? क्या है ईडी? हाँ, बुलडोजर चलाया ना, मैंने आपको बताया, ITBP के जवान के घर पे बुलडोजर चलाया इन्होंने। बुलडोजर चलाइए राम मंदिर में चोरी करने वालों के घर, बुलडोजर चलाइए जो 20 लोगों की, जो बच्चों की, हमारों की हत्या की है सिस्टम ने, उनके घर चलाइए। धर्मेंद्र प्रधान के घर बुलडोजर चलाएगा कोई? नहीं चलाएगा। बलात्कारियों के घर कोई बुलडोजर चलाएगा? जो बाबा राम रहीम है, वो बार बार पैरोल पर बाहर आता है, बेशर्म भाजपा इसको लेके प्रचार करते हैं देश भर में, उसके घर बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं। ये हमारे ऐसे बेचारे जो डेली जो मजदूरी करके घर चला रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। दिल्ली वालों से कहा था कि जहाँ झुग्गी झोंपड़ी वहीं पक्का मकान, लेकिन क्या किया? बुलडोजर चला दिए, बुलडोजर चला रहे हैं। और आज देखिए हाईवेज के क्या हाल है, नेशनल हाईवेज के 12,000 करोड़ का देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे ढह गया। अरे बगल का गुड़गांव है ना, नेशनल हाईवे जो जयपुर वाला,
उसमें भी खड्डा हो गया। ये सरकार पूरी गड्ढामय हो गई है, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब गई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री इस्तीफा ले नहीं रहे हैं। देखिए दोनों में घमंड आ गया है और कहीं न कहीं मोदी के ये प्यादे हैं और प्रधानमंत्री को ये लगता है कि जनता है, थोड़ा बहुत आवाज उठाएगी, थक जाएंगे, हार जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहता हूँ कि तुम सावरकर की औलादे हो गए, तुम सावरकर कायर देशद्रोही की औलादे हो गए जो माफीनामा लिखते हो गए। यहाँ एक एक क्रांतिकारी जो मौजूद है हुआ है, वो भगत सिंह की, वो चंद्रशेखर आजाद की, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की औलादे हैं। हम उनके जो अनुयायी हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जान भी देंगे। तुम्हारी गोलियों में हम देखते हैं कितना दम है, कितनों को मारोगे, लेकिन हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो लेके छोड़ेंगे और वो शुरुआत होगी। उसके बाद में भाजपा एक एक मंत्री इस्तीफा देगा। और आपको बता दूं, जिस दिन क्रांति अपने चरम पे होगी, जो कि जल्दी होगा, तो वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ था। और शेख हसीना को खाला बना करके नरेंद्र मोदी यहाँ बिरयानी खिला रहे हैं हमारे पैसे से। तो ये भागेंगे, एक एक भाजपाई देश छोड़कर भागने वाला है, क्योंकि इन्होंने जनता के पैसे की लूट की है। इन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को खत्म किया है। इन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया है, शिक्षा का तो बंटाधार कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंगाल नेपाल बनाएंगे, लेकिन जब एक आताताई अपनी हदों से पार हो जाएगा, जो 750 किसानों की जान लेने के बाद ये कहता है कि गलती हो गई, तो क्या वो वही चाह रहा है कि आज यहाँ पे भी हो? तो ऐसा नहीं होने वाला। आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने 20 जुलाई के लिए अपील की है पूरे भारत वासियों से, और एक एक युवा से अपील की है कि आप आइए। अगर आपके मन में पीड़ा है, आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा, ज्यादती हो रही है, तो आप घर पर मत बैठिए। और मैं भी आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे देश के क्रांतिकारी युवाओं, ये याद रखो कि तुम्हारी रंगों में किसका खून बहता है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इस सत्ता से हमें दो हाथ करने पड़ेंगे। इन निकम्मों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और कोई नरेंद्र मोदी ये नहीं बताएगा कि देशद्रोही कौन है, हम बताएंगे। नरेंद्र मोदी देशद्रोही है कि नहीं है, ये आप तय करेंगे। जो आदमी पाकिस्तान में बिल बुलाए नवाज शरीफ के, वहां पर जाके बिरयानी खाता है, जो शेख हसीना को बिरयानी खिलाता है, ये देशद्रोही नहीं है क्या? जो अरुणाचल प्रदेश को हमारा चीन जो कब्जे में कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को, और वो कहता है कोई कब्जा नहीं हुआ है, क्या वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं? तो देशद्रोही तो ये है, और ये युवा देशद्रोही है। ये जो अपने हक की बात कर रहा है, ये जो कह रहा है कि जिस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा को तबाह कर दिया है, उसका इस्तीफा दे दीजिए। तब मैं कहना चाहूंगा कि भाई इस्तीफा दे दीजिए, कुर्सी है तो जनाजा तो नहीं है तुम्हारा, अरे इस्तीफा दे क्यों नहीं देते? बाकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, 240 वाली बीजेपी नहीं है, 300 के पास पहुंचने वाली बीजेपी। तो आप खुद ही देख लीजिए, जो लोग संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, जो लोग 2 अक्टूबर आने पर आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं, क्या ऐसे लोगों को सत्ता में रहना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सत्ता में रहना चाहिए जो बलात्कारियों का बचाव करते हैं? अभी बंगाल में जो बलात्कार हुआ है, एक बेटी को नरेंद्र ने नोच खाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो भाजपाई है, भाजपाई समर्थित कार्यकर्ता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ऐसे दुरंदे हमारी सत्ता में होने चाहिए? क्या ये हमारे देश का भविष्य बना सकते हैं? कि मजा प्रधान जी इस्तीफा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये शुरुआत होगी। मैं समझता हूँ ये शुरुआत होगी, और उसके बाद या तो ये सुधरेंगे या फिर अब आगे ऐसा ही होगा। इस पूरी निकम्मी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सत्ता से हटना पड़ेगा, और इस देश का युवा अब इस देश में फेयर चुनाव कराएगा। और जबरदस्ती कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे बताइए आप? खबर चल रही है फेर बदल हो सकता है, अगर उन्हें दूसरा मंत्रालय दे दिया जाता है, संतुष्ट है फिर आप लोग? नहीं, देखिए फिलहाल हमारी मांग ये है कि ऐसे चोर चक्के व्यक्ति को, जिसको फर्क न पड़ा हो, 20-22 बच्चों की जान चली गई, ऐसे व्यक्ति को तो मैं समझता हूँ कि जो MP है उससे भी हटा देना चाहिए, इसको तो जेल भेज देना चाहिए। और किसी और देश में, चाइना वगैरह में होता ना, तो इसको फांसी यहाँ पे लगा दी जाती पब्लिकली, तो फांसी लगाने लायक है। तो विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो रही, तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, विश्व गुरु का भरोसा कैसे करना? जिस देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के कहने पर, अमेरिका के कहने पर रसिया से, ईरान से तेल लेना बंद कर देता है, वो विश्व गुरु बन सकता है क्या? जिसको भीगी बिल्ली बना दिया हो, जिसके गले में पट्टा पहना दिया हो, और जब ट्रंप कहता है कि आप बोल, मैं पट्टा बोल रहा हूँ, मैंने कुत्ता नहीं बोला, आप दोबारा सुनिए, पट्टा पहना दिया, बाकी आप समझ लेंगे। और बताऊं क्या कहना है? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उनका वीडियो, जब राम मंदिर में लूट हो गई है, जब चौकीदार ही चोर हो गया है, तो वो बहुत पहले कह गए थे नरेंद्र मोदी के लिए, क्या कह के गए थे? अगर दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता
चोरी होने पर ना भौंके तो समझ लीजिए वो चोरों को जानता है। मुझे नहीं पता वो कुत्ता किसे कह रहे थे, वे कुत्ता किसको कह रहे थे, ये तो मोदी जी उनकी पार्टी जाने, मैं नहीं कह रहा, नहीं, वो तो ये उनके ही नेता कह रहे थे। अरे लेकिन आज चरितार्थ हो रही है ना वो भाषा। और नेहरू जी भी कह गए थे 15 जो है कह रहे थे कोई 60-70 साल 75 साल बाद कोई चोर उचक्का आएगा जो बर्बाद कर देगा तो संभाल लेना। इन सबको पता था ऐसा कोई नकारा निकम्मा आएगा। तो आज इस देश के युवाओं को अपने अंदर के भगत सिंह को जगाना पड़ेगा, चंद्रशेखर को जगाना पड़ेगा, अशफाक उल्लाह खां को जगाना पड़ेगा और आना पड़ेगा सड़कों पर। इसलिए 20 जुलाई को मैं ये निवेदन करता हूँ, एक एक युवा कम से कम इस देश के एक एक घर से एक एक व्यक्ति अगर सड़कों पर उतर जाएगा तो एक ही दिन में सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, इस देश का निकम्मा प्रधानमंत्री भी देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार की सेहत पर असर नहीं, सरकार आराम से काम कर रही है। सरकार को ये लगता है कि वो तानाशाह है, सरकार को ये लगता है कि उसके हाथ में पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ है। लेकिन माफ कीजिएगा, जब जनता विपक्ष बन जाती है तो ऐसी सरकारें आस पड़ोस के देशों में नजारा देख लीजिएगा, रात भर में पलट गई हैं। तो देश हमारा यही नजदीक बीच में है, ऐसा ही कुछ होने का अगर ये इंतजार कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। अरे जुल्म की भी कोई हद होती है ना, कब तक सहेंगे, कब तक? तो अब ऐसा नहीं होने वाला। विपक्ष को आना चाहिए, इसमें विपक्ष को शामिल होना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अभिजीत दिपके ने कहा था कि आइए आवाज उठाइए, लोग आए भी हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी आए, उन्होंने आवाज उठाई लगातार, बहुत सारे नेता आए। लेकिन जब जनता विपक्ष बन चुकी है अब तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये मुद्दा जब इतना बड़ा है तो जनता ही विपक्ष बन गई है तो फिर और किसी की जरूरत नहीं है और जनता में ही विपक्ष आ जाता है। सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, माल कहाँ से आ रहा है? जुनैद भाई बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे भाई हैं जो अपने घरों से कोई पानी की बोतल ला रहा है, कोई चावल ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, कोई तेल ले आ रहा है। तो ये सब आंखों के सामने ही तो बन रहा है। वो सवाल उठाएंगे, वो सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो जनता के टैक्स की मलाई खा रहे हैं। वो भगवान राम की जूता चप्पल चांदी सोने के रामचरितमानस गले का हार चुरा चुरा करके जो माल चुरा रहे हैं, जो 20,000 करोड़ का माल अंदर कर गए, तो उनको तो ये सब ईमानदार देशभक्त लोग बेईमान और देशद्रोही लगेंगे ना। सरकार को मैं खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि 20 जुलाई से पहले या तो सुधर जाइए, खुद आइए और मन की फर्जी बातें बंद कीजिए। अब जनता की जन की बातें कीजिए, युवा शक्ति की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। अन्यथा तैयार हो जाइए, अब तुम्हारे जो कुकर्म तुमने किए हैं उनकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। देश के कोने कोने में आंदोलन उठेगा, संसद तक जाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे सरकार। अरे जिस प्रधानमंत्री की डिग्री ही फर्जी हो, क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या शिक्षा की बात करेगा? अरे इससे पहले एचआरडी मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, पता नहीं वापस से टीवी इंडस्ट्री में चली गई है, कहीं शायद उनको सीरियल मिल जाए। तो जिस प्रधानमंत्री की खुद की डिग्री फर्जी है वो कभी शिक्षा का मूल्य नहीं समझेगा, वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा, वो कितनी मेहनत करके ये भाई साहब अपने बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत करके बच्चे पढ़ाते हैं उसकी पीड़ा नहीं समझेगा। क्योंकि वो तो खुद के घर के, खुद की माँ के गहने चुरा के भाग आया था। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी के बड़े भाई कह रहे थे। अब मोदी जी अपने बड़े भाई से पूछ ले ऐसा क्यों कह रहे थे। और उनके भाई तो ये कह रहे थे इसने कभी चाय नहीं बेची, ये तो खड़े होकर के चाय पीने आने वालों की जेबें काटता था, ये जेब कतरा है। तो गलत नहीं कह रहे थे, यही तो कह रहे थे, जेबी तो काटी जा रही है देश के लोगों की। एथेनॉल आपने सुना होगा, गडकरी ने गड्ढे कर दिए सड़कों में। आप चले जाइए, मन है वहाँ गड्ढे, और पता क्या कहते हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। आम लोग वीडियो बना बना के अपनी गाड़ी की, जिनको गाड़ियों को कूड़ा कबाड़ा कर दिया एथेनॉल डाल के, वो वीडियो बना के भेज रहे हैं। वो किसके पेड़ है? इनको हर वो व्यक्ति देशद्रोही लगता है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है अपने हक की। तो अब वो ऐसे सारे लोग यहाँ आएंगे। और मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कि आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है, आप अपने घरों से निकल कर आइए, एक दिन के लिए आइए। आपका एक दिन का यहाँ पर आना देश के बदलाव में अहम भूमिका निभा सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, युवाओं अपने दम को पहचानो कि तुम्हारे खून में, तुम्हारे जो रंगों में किसका लहू बह रहा है, क्रांतिकारियों का। तो उस क्रांति को जगाओ और 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचो, जंतर मंतर पहुंचो। हम उस संसद का घेराव करेंगे जहां ये बैठे बैठे जनता के पैसे से मलाई खाते हैं निकम्मे। हम इनसे सवाल करेंगे कि जब हम पर आपदा आ चुकी है, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, तुम सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मजे से चाय पी रहे हो, तुम चाय पे चर्चा कर रहे हो, तुम मन की बात कर रहे हो, तुम मेलोडी खा रहा है। चर्चा देखिए, मेलोडी चॉकलेट क्यों, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का मुद्दा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर जहाँ भी आपने जहमत की कि आप यहाँ दिन रात टिके हुए हैं बारिश में, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगर आप लोग न होते तो हो सकता है हमारी आवाज जनता तक नहीं पहुंची, इसलिए आप सभी का क्या फर्क पड़ता है। वो भी आप लोगों की न्यूज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनके पास खबरें नहीं है। उनके पास खबर ये है कि मोदी जी ने कितने बार कपड़े पहने। पीआर एजेंसीज बन गए इस देश के न्यूज वाले, मीडिया हाउसेस। वो ये बताएंगे कि अब आम का सीजन है तो मोदी जी आम चूस के खाएंगे या काट के खाएंगे। तो ऐसे न्यूज वालों की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया तो आई ही नहीं, उसको तो लगता ही नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं उनकी समस्याएं हैं, सरकार की समस्याएं। उनको तो ये लगता है कि मोदी जी ने आम खाया तो वो बहुत बड़ी समस्या है। उनको तो आप भगा देते हैं यहाँ से। नहीं, कोई नहीं भगा रहा, यहाँ तो किसी ने नहीं, हमने सबने कहा कि आइए, लेकिन वो आता ही नहीं है। नहीं, वो गलत कहते हैं क्योंकि उनको आना नहीं है, इसलिए वो बहाने करते हैं। अरे आप मीडिया हैं, आपका काम ही यही है जनता के मुद्दों को उठाना, तो आप आइए ना। और देखिए यहाँ आज मैंने देखा तमाम भाजपाई और आरएसएस के लोगों ने आके यहाँ उपद्रव किया, लेकिन यहाँ जितने वॉलंटियर्स हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़े ही विनम्रता से उनको समझाया कि भाई इधर शोर शराबा उधम मत कीजिए। तो हम लोग तो अहिंसावादी हैं, ये लोग अहिंसावादी जो 750 लोगों किसानों की जान खा गए, 20 बच्चे हमारे मार डाले, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो ये घमंड किस बात का है? अरे ये सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ मुंह छुपाओगे, किस बिल में जो है गायब हो जाओगे, रहोगे तो इसी देश में। तो इतना घमंड मत कीजिए। आज यहाँ पर सजग भारत वाले उनके साथ कुछ ऐसा किया। देखिए मुझे इस बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि ये जो टेंट लगा है, इस टेंट को लगाने में भी हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस को ये लगा जैसे हम बॉम्ब प्लांट कर रहे हो। अरे दिल्ली के गली गली में क्राइम है, इस पुलिस का काम है कि वहां जाके क्राइम रोके, बहन बेटियों की सुरक्षा करे, नागरिकों की सुरक्षा करे। यहाँ जो आराम से पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आराम से बैठे हैं, उनके लेकर के हजारों की संख्या में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सब कुछ यहाँ झोंक दिया है। मजाक चल रहा है इस देश में। और ये पुलिस और ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आपने मेरठ की घटना देखी, दलित बेटी की जो रेप हत्या हुई, उसके प्रोटेस्ट में जाने वाले लोगों को गाड़ी में बिठा के एसएसपी अविनाश पांडे ने पीटा। तो ये अधिकारी कौन है? ये हमारे घरों से नहीं निकलते, और इनको क्या लगता है ये इनके बाप का पैसा है, इनके बाप का देश है। ये तय करेंगे कि हम आंदोलन कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे। ये देश एक एक नागरिक का है, और भाजपाई और आरएसएस वाले तय नहीं करेंगे कि हम आवाज कब उठाएंगे कब नहीं उठाएंगे। इस्तीफा तो लेके ही मानेंगे हम। जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, हम उनको जो है छोड़ने वाले नहीं है, हर हाल में इस्तीफा लेंगे। सरकार जितनी भी मनमानी कर ले, तानाशाही कर ले, लेकिन 20 जुलाई को जब यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा निकलेगा, जुलूस निकलेगा, तो इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये तो शुरुआत होगी, एक एक निकम्मे, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही मंत्री का इस्तीफा होगा। इस देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देके भागेगा इस देश से। नहीं, क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी अकेले ही चले थे लाठी लेकर के, लेकिन कारवां जुड़ता गया ना। इस देश का इतिहास है, अकेले ही चलते हैं शुरू में, फिर सारे लोग जुड़ेंगे। और ये इनकी तो औकात क्या है? अगर हम अपने पुराणों की बात करें तो रावण और कंस जैसे राक्षस नहीं रहे, उनका राज नहीं रहा, तो इनकी तो कोई औकात नहीं है। तो दो कौड़ी के लोग हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कितना भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं इनमें फिर से कितनी दम है। इस देश का युवा जुड़ रहा है। सोनम वांगचुक जी ने जब से अपील की, आप देखिए आज बहुत सारे लोग आए, कल और ज्यादा आएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम की, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब हर एग्जाम लीक हो रहा है, कराया जा रहा है, तो करेंगे क्या? तो फिर यहीं आकर के आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? समय की किसको परवाह है? अगर इनके पास बहुत समय है तो हमारे पास भी बहुत समय। उन स्कूलों का क्या करेंगे जिन स्कूलों में एग्जाम नहीं ठीक से हो पा रहा? और एक साल बर्बाद भी हो जाएगा तो क्या हुआ जा रहा है? वैसी नौकरियां तो है नहीं इनके पास। अगर नौकरी निकल भी जाती है तो पेपर लीक करा देते हैं ताकि वो नौकरी देनी ना पड़े। तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे कोरोना में भी तो 5-6 साल बर्बाद हुए थे ना, तो एक साल और सही देश के नाम। तो सरकार की भी हम इम्तिहान देख लेते हैं कि उनके जुल्म की कितनी इम्तिहान है। सफल होगा
और जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी मांग है इस देश का नकारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उसका इस्तीफा लेके माने। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि इनकी बोलने की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पर काफी है। और ये देखो, ये इंडिया का फ्लैग लेके बैठे हुए हैं, काफी अच्छा है, और दिल के अंदर हिंदुस्तान रग रग में बसा हुआ है। ये बात सही है क्या? सही है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से आए हैं? मगध। मगध से आए हैं। मगध से। तो यहाँ आके कैसे लग रहा है? यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था हो रही है यहाँ पे? दुख भी है कि आज 11-12 दिन से सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और इनके साथ साथ 25 लगभग 20-25 और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, यूथ भी बैठे हुए हैं, उनकी भी बात सुनो। क्योंकि यहाँ जब दिन एक बार अगर नहीं खाना खाते तो तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ तो 12-12 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, उनको तबीयत खराब हो रही है। तो आप उनको थोड़ा बच्चों का ध्यान देकर मान लो बात, और उनको रिजाइन दिलवा दो। धर्मेंद्र प्रधान, बच्चों की बात मान लो, यह आपका कहना है, इनका कहना है। तो बच्चों की बात मानो और अच्छी बात मानो, क्योंकि दिक्कत काफी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्राउड बढ़ता जा रहा है, और रात का समय है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है। और यहाँ पर देखिए, एक ही बेटा था, दूसरे का बेटा, दोनों के एक पापा, 420। ये पता नहीं क्या है। ये देखिए 420, एक ही का बेटा और दूसरा का बेटा, दोनों का पापा 420। ये एक नया, ये क्या, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अमित शाह का बेटा जय शाह है, जो T20 है, ठीक है, और नितिन गडकरी का बेटा निखिल गडकरी है, जो E20 है, और दोनों का फादर 420 है। आपके कहने से 420 कैसे हो गए? 420 यानी तेज मतलब ये सोच रहा है कि भारत की युवा से बेवकूफ है ना, और वही दोनों तेज है जो बेवकूफ खूब बनाया बीजेपी वाले ने। ये चीज खराब लगती है। आज हमारे ये हालत कर दिया कि हमें 10-15 हजार रुपया रोजगार के लिए, है ना, सैलरी के लिए, कमाने के लिए वो भी अभी करना पड़ता। प्रॉब्लम है बहुत ग्राउंड लेवल पर। तो ये इसका आप सोचेंगे बहुत, तो दुख होता है इस चीज को लेकर बहुत। आप तो देखा आपने, भाई हैं, बेटा भी चोरी और 420, ये काफी हैं, और काफी यहाँ पर क्राउड भी है, और काफी बंदे हैं जो यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, और काफी पुलिस की तैनात ज्यादा है यहाँ पर, और क्राउड भी ज्यादा है। और भाई मिले, भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई मास्क लगा के आए हैं, पता नहीं जो भी हैं अच्छे हैं, स्मार्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारे बौद्ध जी जो हैं यहाँ पर ये भी हैं, और देख पा रही हूँ इधर उधर काफी क्राउड है। तो मैं दिखाना चाहूँगा सबको कि यहाँ पर क्राउड है, और काफी है, क्राउड की कमी नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं ये, और यहाँ देखिए पीछे पुलिस कर्मी हैं काफी, और काफी यहाँ पर पुलिस कर्मी का जितने वारंट नहीं है उससे ज्यादा पुलिस कर्मी है यहाँ पर। अब ये पता नहीं क्यों इससे ज्यादा सेफ्टी की जा रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये वो शख्स हैं जो बिगर बताए आसन पे बैठे थे भूख हड़ताल पर। भैया अपने बारे में कुछ बताइए। बस अभी बढ़िया हूँ। अभी आप ठीक है? बढ़िया हूँ। आपने भूख हड़ताल तोड़ दी? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। काफी मेरे पास कमेंट आए कि उनके बारे में जाके उनसे बताइए। आप अपने बारे में बताइए कुछ। वही तो मैं इतना बता सकता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, इनेश मेरा नाम है, और मैंने BSc मैथमेटिक्स किया। कितने दिन की भूख हड़ताल की थी आपने? 7 दिनों की। 7 दिन। 8वें दिन आपकी तबीयत खराब हो गई? हाँ, खराब हो गई थी, तो तकलीफ जा रही थी थोड़ी सी। तो अभी फिलहाल आप तोड़ चुके हैं, लेकिन हाँ। यहाँ पर आपका धरना जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक मैं यहीं रहूंगा जंतर मंतर में। आपके घर वाले तो कोई प्रेशर नहीं डाले? नहीं, अभी जब गया था मैं, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो गया था मैं छत्तीसगढ़, वहाँ परिवार वालों को बता के आया अच्छे से कि मैं वो जंतर अभी बता के। पिछली बार सुनने में आ रहा था आप बता के नहीं आए थे? नहीं, पिछली बार मैंने बताया नहीं था उन लोगों को। अब इस बार बता के आए, तो इसलिए टेंशन फ्री है घर वाले? अभी टेंशन फ्री हूँ। देखा तो ये वायरल चेहरा है जो काफी अपने यूथ के लिए दे रहे हैं जो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी मीडिया है यहाँ पर जो अच्छे काम कर रही है, काफी इंडिपेंडेंट मीडिया भी है। और यहाँ पर ये है हमारे
ये हमारे महाराज जी हैं और महाराज जी को मैं दिखाना चाहूँगा कि महाराज जी को दिखाई जाए कि हेलो सर, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई विश्वविद्यालय से आए हैं बम्बई विश्वविद्यालय। किस लिए आए हैं आप? सपोर्ट करने किसको? छात्रों को और वांगचुक जी को। वांगचुक जी को। एक चीज बताइए मेरे को, मेरे माइंड में एक सवाल चल रहा है। सोनम वांगचुक जी सर हैं, उनको लालच क्या है जो वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं? ऐसा क्या है? ना तो वो पॉलिटिक्स हैं, ना कोई उनकी पार्टी है, ना उसको किसी से मतलब, वो किस लिए बैठे हैं? वो भारत के भविष्य के लिए बैठे हैं, भारत के भविष्य के लिए। कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा रहे, इसलिए आज वो अनशन पे बैठे हैं और छात्रों के सपोर्ट में बैठे हैं। लेकिन सर एक चीज बताइए, तब भी युद्ध नहीं जाग रहा, आ नहीं रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं आ रहा? उस बंदा वो बैठा है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, ना उनका कुछ फायदा होने वाला, लेकिन तब भी वो बच्चों के लिए बैठे हुए, तब भी क्यों नहीं युद्ध क्यों नहीं जाग रहा? जागना पड़ेगा उनको, उनको जगाया जाएगा, छात्र उनके जगा कर रहेंगे। धीरज रखिए, 20 दिन हुए हैं और 20 दिन होने दीजिए। वैसे तो वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए अफवाहें फैला रहे हैं कि वांगचुक जी अभी अस्पताल में गए हैं या दीपके जी यहाँ नहीं है, आंदोलन उठ गया है। तो ये सारी अफवाहें इसीलिए आ रही है ना कि उनके मन में डर है। डर नहीं होता ये अफवाहें ना निकलती। तो रुकिए, धीरज रखिए। अंदर से तो वो हिले हुए हैं, बाहर से कठोरता दिख रही है, पर वो भी निकल जाएगी। वो परत है कठोरता की, वो निकल जाएगी और उनको झुकना पड़ेगा। सोनम वांगचुक सर ने कुछ एक ऐलान किया है 20 जुलाई का, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, चलो रैली में हम भी शामिल हैं। रैली में आप भी शामिल है। तो इससे क्या लग रहा है कि कुछ होने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि बीजेपी के मंत्री वगैरह बोल रहे हैं कि हम एनडीए में कोई इस्तीफा नहीं देता है और ना आज तक दिया है, तो इस विचार पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये लोकतंत्र की विरोध में है ना ये सब बातें। लोकतंत्र में इथिक्स और मोरालिटी होती है, ये इनमें नहीं है, इसलिए ऐसे बरगला रहे हैं। तो ये हुकुमशाही वाली बात हुई, तानाशाही वाली बात हुई। आप लोकतंत्र में हो तो आपको आपकी जिम्मेदारी आपको निभानी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ कुर्सी लेने से, मंत्रालय लेने से और पैसे खाने से नहीं होते मंत्री। मंत्री होती है जिम्मेदारी लेने के लिए। तो आप ये जिम्मेदारी लो, नहीं लोगे, छात्र आपकी जिम्मेदारी आपको समझाएंगे और जिम्मेदारी लेने को मजबूर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बारिश में काफी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है ना कि नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही इस न्यूज को, ऐसा क्या मानते हैं आप? नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? वो तो उनके तलबे में रहती है, वो क्यों दिखाएंगे? खरीद लिए गए हैं, क्यों दिखाएंगे? तो अभी तो मीडिया अपना सोशल मीडिया, और आप जो कर रहे हैं वो है मीडिया। ये हमारा मुख्य मीडिया है, वो तो दबे हुए हैं, उनका छोड़िए। और कुछ आप यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यूथ बहुत अच्छे कर रहे हैं, रास्ते पे आगे, बहुत अच्छी बात है। ये क्रांति की शुरुआत है। 20 दिन हुए, घबराइए मत, और 20 दिन चलने दीजिए, हो जाएगा जो आप चाहते हो, हम चाहते हैं। धीरज रखिए और आंदोलन ऐसे ही चलने दीजिए। तो देखा आपने कि सर ने काफी अच्छा मैसेज दिया, सबके लिए मैसेज दिया कि अभी और रुकिए और कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन हुआ है, 20 दिन और भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस्तीफा लेके रहेंगे, ये सबकी डिमांड है। और यहाँ पर काफी जनता के अंदर आक्रोश दिख रहा है काफी, और यहाँ पर काफी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर मेरे पास पेपर चोरी, बीजेपी चोरी, देश की चोरी, कोई इलाज नहीं है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतना क्राउड क्यों, पता नहीं क्या है, कैसे कैसे नए नए तरीके अपना रहे हैं प्रोटेस्ट के, और यहाँ पर काफी है। और हमारे भाई कुछ कहना चाहोगे? देंगे भाई। और भाई हमारे स्पीच देने वाले हैं, भाई कुछ बताइए, कहाँ से आया? मैं वेलकम जी वेलकम वेलकम से आया। सीजीपी को मानते हैं या बीजेपी को मानते हैं? सीजीपी सीजीपी। आप बीजेपी सपोर्टर नहीं है? नो आपने वोट तो दिया हुआ? नहीं। सीजीपी के बारे में कुछ चीजें बताइए अच्छी सब कुछ, सबसे पहला यही है कि उसने ये प्रोटेस्ट का मुद्दा उठाया, ठीक है, ये प्रोटेस्ट किया उसमें, ये बहुत बड़ी बात है। युवा
होगी? कब जीत होगी? कब जीत होगी तो चल रही है लड़ाई, जब तक हो जाए हो सकता है 1-2 दिन में हम जीत जाएं लड़ाई की। तो भाई कह रहे हैं हम 1-2 दिन में जीत जाएंगे। थैंक यू। आपका चैनल कौन सा है? पीछे का सच।